बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक मोहम्मद अली, प्रोग्राम बात से बात मलिक मोहम्मद अली के साथ। अमेरिका ईरान जंग बंदी के हवाले से जो पाकिस्तान ने सालसी की जो कोशिशें की, जंग बंदी तकरीबन एक माह के करीब पहुंच चुकी है। 7 अप्रैल को जंग बंदी होगी थी और अब 2-3 रोज बाकी हैं इस जंग बंदी को एक माह मुकम्मल होने में। लेकिन पाकिस्तान की सालसी में एक बड़ा काम जो हुआ है वो ये है कि अमेरिका ने ईरान का बहुत बड़ा बहरी बेड़ा तुस्सा का और उसके अमले के 22 अरकान को पाकिस्तान के हवाले कर दिया है। और हम समझते हैं कि ये बहुत बड़ी सफारती कामयाबी है पाकिस्तान की। इस हवाले से आज के प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे। और प्यारे दोस्तों, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्राइम मेहरबानी को हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। और हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की बेहतरीन सालसी के नतीजा में अमेरिका ईरान जंग बंदी को तकरीबन एक माह होने वाला है और ये बेहतरीन अंदाज में जारी है। कुछ दोनों अतराफ से बातें होती रहती हैं तलख, और इस हवाले से भी पाकिस्तान ने बड़ा मुअस्सर रोल अदा किया है दोनों मुल्कों के दरमियान तजावीज़ के तबादला के हवाले से। इस वक्त भी जो ईरान की 14 तजावीज़ थी वो अमेरिका के पास गई। अब अमेरिका का जवाब भी आया है, उन पर ईरान गौर कर रहा है। लेकिन उम्मीद है कि ये बात कहीं ना कहीं आकर बेहतर अंदाज में ज़रूर हल होगी। अब जो सबसे अहम बात हम आपसे करने वाले हैं, 19 अप्रैल को जब अमेरिका ने आबनाए हुर्मुज़ में अपनी नाकाबंदी की तो एक बड़ा ईरानी बहरी बेड़ा तुस्सा का जो चीन से ईरान की तरफ जा रहा था, जब उस बड़े बहरी बेड़े ने अमेरिकन हुक्काम की नाकाबंदी को तस्लीम ना किया और वो आगे बढ़ा, तो फिर अमेरिका ने उस जहाज पर ना सिर्फ कब्जा कर लिया बल्कि जो उसका 22 रुकनी स्टाफ था उसको भी उसने समझ लें कि यरगमाल ही बना लिया। जब बड़ा बहरी बेड़ा कब्जे में आ गया तो वो यरगमाल बन गए या गिरफ्तार हो गए, कुछ भी कहा जा सकता है। इस हवाले से भी ईरान ने अमेरिका पर बड़ी तनकीद की और अफसोस का इजहार किया कि अमेरिका ने जंग बंदी की मुखालफत की है, खिलाफ वर्जी की है। लेकिन ये बात आगे चलती गई। लेकिन अब फील्ड मार्शल पाकिस्तान सैयद मोहम्मद आसिम मुनीर, वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ और वज़ीर ख़ारजा नायब वज़ीर आज़म पाकिस्तान इसहाक डार की बेहतरीन हिकमत अमली, बेहतरीन सफारतकारी और दुनिया के तमाम सरबराहान, वज़राए ख़ारजा और हुकूमतों को जिस अंदाज से इन पाकिस्तान के बड़ों ने ब्रीफ करके एक मुट्ठी में परोया हुआ है और तमाम हालातों वाक़यात से उन्हें आगाह करते हैं, मुसलसल राब्ते में हैं पूरी दुनिया के साथ। और इसी तरह अमेरिका और ईरान के दरमियान भी सालसी का वो किरदार है कि अमेरिका भी पाकिस्तान पर यकीन कर रहा है और ईरान भी पाकिस्तान पर यकीन कर रहा है। अब पाकिस्तान की सफारतकारी इस हवाले से भी कामयाब होती हुई दिखाई दे रही है और अमेरिका ने बहुत बड़ा काम किया। अमेरिका ने जो ईरान का बहरी बेड़ा था तुस्सा का और उसमें जो 22 रुकनी अमला था, जो ईरान का अहम जो स्टाफ था उस बहरी बेड़े का, उस बहरी बेड़े और स्टाफ को पाकिस्तान के हवाले कर दिया है। और ये स्टाफ जो 22 रुकनी था वो पाकिस्तान पहुंच चुका है। पाकिस्तान की वजारत ख़ारजा ने भी इस बात की तस्दीक कर दी है, जबकि जो बड़ा बहरी बेड़ा तुस्सा था उसे पाकिस्तान के हवाले करके उसमें थोड़ी बहुत जो उसमें ख़राबी पैदा हुई थी या मरम्मत वगैरह का काम मुकम्मल करके वो भी पाकिस्तान ईरान मुंतकिल कर देगा। और हम समझते हैं कि ऐसे हालात में जब अमेरिका और ईरान बाज़ मामलों पर एक दूसरे की बात तक सुनने को तैयार नहीं, लेकिन अमेरिका और ईरान की क़यादत ने पाकिस्तान की सालसी में जिस तरह आगे बढ़ने की
کوشش ہو رہی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ امریکہ نے بڑا بیڑی بیڑا اور سٹاف کو پاکستان کے حوالے کر کے اور پاکستان یہ چیزیں ایران کے حوالے کرے گا، اعتماد کی ایک بہترین فضا پیدا کی ہے. اور اسے لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں عین ممکن ہے کہ پاکستان کی جو کوششیں ہیں وہ بھرپور انداز میں کامیاب ہوں. سلام پاکستان، سلام اوورسیز، اللہ حافظ.